बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो अपीलों पर समाअत है उसे नाज़रीन पीर के रोज़ 11:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। आज की समाअत में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ की जानिब से नाज़रीन ये कहा गया है कि तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन तो दुरुस्त नहीं करार पाए थे, लेकिन क्या वजह थी कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर किया गया, उन्हें तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार क्यों बरकरार नहीं रखा गया, ये फ़ैसला कैसे किया गया। इसके अलावा नाज़रीन आज की समाअत में जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से, जस्टिस अतहर मिनल्ला की जानिब से, जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से भी कुछ अहम सवालात पूछे गए, लेकिन उस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने क्या रिएक्ट किया और फिर कमरा अदालत में 2 मिनट तक मुकम्मल तौर पे क्यों खामोशी छाई रही और इलेक्शन कमीशन के वकील जज साहबान को क्या बताते रहे कि आपके सामने जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का मुकदमा है वो कुछ और है और जज साहबान की तरफ से जो सवालात पूछे जा रहे हैं वो सवालात इंटायरली मुकदमे से हटके है, या आर्टिकल 185(3) का मुकदमा है। तो ये जो नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम समाअत हुई है, इसका अहवाल प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आज नाज़रीन 11:30 बजे अदालती कार्रवाई का वक्त था। 11:45 पर अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर मोहम्मद की तरफ से अदालत को ये बताया गया कि 81 जो नॉमिनेशन पेपर हैं PTI के, वो उम्मीदवार जो कामयाब हुए हैं वो अदालत के रिकॉर्ड पे लाए जा चुके हैं और साहबजादा हामिद रज़ा से मुतल्लिक जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो दस्तावेज़ात हैं, वो भी अदालत के रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। काजी फ़ाइज़ साहब ने पूछा कि जो PTI का फॉर्म 66 है क्या वो आप लेके आए हैं या लेके नहीं आए। इस पे वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वो डॉक्यूमेंट्स भी तैयार हैं, वो भी अदालत के रिकॉर्ड पर जो है वो पेश कर दी जाएंगी। सिकंदर बशीर मोहम्मद ने अदालत से कहा कि जो साहबजादा हामिद रज़ा साहब है जिनका ताल्लुक़ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से है, उन्होंने जब अपने नॉमिनेशन पेपर फाइल किए तो उसमें उन्होंने लिखा कि उनका ताल्लुक़ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से, लेकिन इत्तेहाद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, यानी वाबस्तगी जो है वो अपनी जमात की ज़ाहिर की, लेकिन इत्तेहाद तहरीक इंसाफ के साथ ज़ाहिर किया गया। लेकिन 13 जनवरी को साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती का सर्टिफिकेट पेश किया और फिर उसे भी कुछ देर के बाद विड्रॉ करके शटल कॉक या बल्ले का इंतखाबी निशान मांगा गया, लेकिन चूँकि शटल कॉक का इंतखाबी निशान दस्तियाब नहीं था तो फिर उन्हें आज़ाद कैंडिडेट का जो टावर का इंतखाबी निशान था वो इनको अलॉट कर दिया गया। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जो 81 नॉमिनेशन पेपर हैं आज़ाद उम्मीदवारों के, उनका जायज़ा लिया जाए। मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि ये लोग कैसे अपने जो इन्होंने सर्टिफिकेट दिया था, पहले डिक्लेरेशन दिया था, उससे कैसे दस्तबरदार हुए। इस पर सिकंदर बशीर मोहम्मद ने कहा कि साहबजादा हामिद रज़ा का पूछा मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि उन्होंने जब शटल कॉक का इंतखाबी निशान मांग लिया तो फिर अल्टीमेटली उसका कॉन्सिक्वेंस ये है कि ये आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर पाएंगे, क्योंकि इनके सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का जो इंतखाबी निशान है वो शटल कॉक नहीं है और शटल कॉक भी दस्तियाब नहीं था, फिर इनको टावर का दिया गया। मंदू खेल साहब ने कहा केस में नहीं लिखा जो सर्टिफिकेट है कि ये अपने डिक्लेरेशन से दस्तबरदार होना चाहते हैं। पहले बैठ कर कहा गया, फिर आपसे जो है वो शटल कॉक का इंतखाबी निशान जो है वो मांगा गया। इसके बाद नाज़रीन वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आज़ाद डिक्लेयर करार ना दें, ये कैसे हुआ। उन्होंने कहा कि सिर्फ 3 दिन में जो है वो इन्होंने शमूलियत अख्तियार करनी थी, इन्होंने खुद जो है वो लिख के लेटर इलेक्शन कमीशन को दिया हुआ है। फिर मोहम्मद अली मदर साहब ने कहा कि आज सर्टिफिकेट के साथ कोई पार्टी का टिकट भी लगा हुआ था। उन्होंने तो लिखा है कि मैंने PTI नज़रियाती का डिक्लेरेशन के साथ सर्टिफिकेट और साथ में टिकट भी लगाया हुआ है। फिर नाज़रीन जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि ये जो आप स्टांस बता रहे हैं ये तो आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का बता रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन की इस पर पोजीशन क्या है। इलेक्शन कमीशन ने क्या जो सेक्शन 63 है उसकी रोशनी में टावर का इंतखाबी निशान देते हुए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार साहबजादा हामिद रज़ा को जो है वो आज़ाद डिक्लेयर किया। इस पर नाज़रीन सिकंदर बशीर मोहम्मद साहब ने कहा कि जब डस्ट सेटल हो गई तो आखिरी जो भी उम्मीदवार की तरफ से रिक्वेस्ट आई रिटर्निंग अफसर की तरफ से, उसको वही इंतखाबी निशान अगर दस्तियाब था वो दे दिया गया, नहीं था तो जो दस्तियाब था उसमें से दे दिया गया। यानी इलेक्शन कमीशन के वकील ये कह रहे हैं कि आखिरी रिक्वेस्ट, पहले जितनी भी रिक्वेस्ट थी कि तहरीक इंसाफ से वाबस्तगी है या तहरीक इंसाफ नज़रियाती से इलेक्शन लड़ना है या आज़ाद इलेक्शन लड़ना है, आखिरी रोज़ 13 जनवरी को जब रिटर्निंग अफसरान को उम्मीदवार खुद रिक्वेस्ट कर रहे थे तो फिर उसकी रोशनी में वो वर्बल रिक्वेस्ट भी थी, वो रिटर्न भी थी, उसकी रोशनी में रिटर्निंग अफसरान ने सारा ये इंतखाबी निशान देने का फैसला किया। मंदू खेल साहब ने कहा क्या एक सियासी जमात से निकल कोई कैंडिडेट जो है
वो दूसरी सियासी जमात में जा सकता है जब आप एक सियासी जमात की वाबस्तगी ज़ाहिर कर देते हैं, क्योंकि एक इलेक्शन पार्टी नहीं लड़ती। मधु खेल साहब ने कहा इलेक्शन उम्मीदवार लड़ते हैं, सियासी जमात उसको फैसिलिटेट करती है। अगर किसी एक उम्मीदवार ने अपने पार्टी नॉमिनेशन पेपर में बता दिया, अपने नॉमिनेशन पेपर में बता दिया कि फ़लाँ जमात के साथ उसकी वाबस्तगी है, और वो एक कट ऑफ डेट जो नॉमिनेशन पेपर विड्रॉ करने की डेट है उसके गुजरने के बाद क्या वो पार्टी चेंज कर सकता है? अगर इस तरीके से उम्मीदवारों को पार्टी चेंज करने की इजाज़त दी जाए तो जिस पार्टी का कैंडिडेट एक सियासी जमात से निकल के दूसरी सियासी जमात में चला जाएगा, तो जिसका कैंडिडेट नहीं होगा, जो छोड़ के दूसरी सियासी जमात में जाएगा, तो पहले वाली सियासी जमात का फिर क्या बनेगा? ये तो एक नया इससे जो है वो क्राइसिस बहरान जन्म लेगा। इसमें नाजरीन सिकंदर बशीर मोहम्मद ने फिर बताया कि वो तारीख कौन सी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि इस बात की इजाज़त है कि नॉमिनेशन पेपर वापस लेने के बाद भी आप पार्टी पोजीशन जो है उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन मंदू खैल साहब के रिमार्क्स ये थे कि ये चेंज नहीं होनी चाहिए। काजी फैसल साहब ने कहा कि जो मुख्तलिफ कॉलम्स में सरदार हामिद रज़ा साहब ने जो लिखा, साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने, कि वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसल से भी हैं और फिर तहरीक इंसाफ के साथ अलाइंस भी है, तो क्या ये तज़ाद नहीं था? क्या कानून इस तज़ाद को अटेंड करता है? आयशा मलिक साहब ने कहा कि अगर तज़ाद था तो आयशा मलिक साहबा के रिमार्क्स ये थे कि तज़ाद जो था सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के जो सरबराह हैं साहबजादा हामिद रज़ा साहब के नॉमिनेशन पेपर में, तो उसकी रोशनी में तो फिर जो कॉलम ए में उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसल लिखा था साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने, उन्हें तो फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसल का इंतखाबी निशान जो है वो मिलना चाहिए था। काजी फैसल साहब ने कहा कि मैं एक मिसाल देता हूँ कि इस मिसाल को कोई एक्सेप्ट करे या ना करे, जब आप शादी करना चाह रहे हैं तो आपकी चाहत है, लेकिन लड़की की अपनी चाहत होगी। असूली तौर पे तो ये तज़ाद नहीं आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे उम्मीदवार ने, साहबजादा हामिद रज़ा ने खुद तज़ाद पैदा किया, तज़ाद बनाया। पहले कहा पीटीआई का, फिर कहा कि पीटीआई नज़रियाती का हूँ। आगे चल के नाज़रीन सिकंदर बशीर मोहम्मद साहब ने कहा कि डिक्लेरेशन के हक़ में सर्टिफिकेट, डिक्लेरेशन के हक़ में अगर पार्टी का सर्टिफिकेट आ जाए तो फिर वो पार्टी सिंबल के ऊपर इलेक्शन लड़ता है, लेकिन अगर डिक्लेरेशन के हक़ में पार्टी का सर्टिफिकेट ना आए तो वो आज़ाद डिक्लेयर पाता है। रिटर्निंग अफसर के पास अख्तियार होता है कि वो उसको आज़ाद डिक्लेयर करे अगर डिक्लेरेशन के हक़ में उसने पार्टी का सर्टिफिकेट नहीं दिया। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि कुछ मेरी राय तो ये भी है कि अगर डिक्लेरेशन के बाद सर्टिफिकेट नहीं देता, तज़ाद आता है, तो फिर उस उम्मीदवार को नाअहल होना चाहिए। और फिर आगे चल के नाज़रीन काजी फैसल साहब ने कहा कि डिक्लेरेशन तो उम्मीदवार अपना हल्फ पे देता है। याहिया फरीदी साहब ने यह पूछा इलेक्शन कमीशन के वकील से कि पीटीआई का डिक्लेरेशन दिया गया था तो आपने उसको आज़ाद डिक्लेयर कर दिया। जब पीटीआई का डिक्लेरेशन दिया गया, उसके बाद सर्टिफिकेट भी दिया गया और वो सर्टिफिकेट पीटीआई के उम्मीदवारों ने वापस नहीं लिया, तो आपने उनको आज़ाद कैसे डिक्लेयर कर दिया? यहाँ पे नाज़रीन इलेक्शन कमीशन के वकील जब जवाब देने लगे तो नईम अख्तर अफ़गान साहब ने, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब ने इलेक्शन कमीशन के वकील से कहा कि आप कुछ इस सवाल का जवाब देने से पहले फ़िगर नोट कर लें कि 81 उम्मीदवार हैं आज़ाद जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए, उनमें से 35 ने अपने कॉलम में किसी सियासी जमात के साथ अपनी वाबस्ती को ज़ाहिर नहीं किया। यानी जो 81 रुकने असम्बली हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, जिनके बारे में कहा जाता है कि तरीके इंसाफ की सपोर्ट से जीते हैं, उनके नॉमिनेशन पेपर में नाज़रीन 35 ऐसे हैं जिन्होंने अपने कॉलम में सिरे से लिखा ही नहीं कि उनका ताल्लुक़ किस सियासी जमात से है, उनकी वाबस्तगी किस सियासी जमात से है। फिर नाज़रीन आगे चल के ये भी कहा गया कि 65 ने तो जो खाना था सर्टिफिकेट वाला उसको खाली छोड़ दिया कि उनको कौन सा इंतखाबी निशान चाहिए। आगे चल के नाज़रीन जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब ने कहा कि इससे तो ये लगता है कि पीटीआई के उम्मीदवारों का अपना जो रवैया था वो गैर संजीदा था। सिकंदर बशीर मोहम्मद साहब ने भी कहा कि मैं इसको ये कहूँगा कि ये गैर संजीदा नहीं बल्कि कन्फ्यूज़ रवैया था। काजी फैसल साहब ने कहा कि 12 को आपने जो पीटीआई के कैंडिडेट थे उनको आपने पीटीआई के कैंडिडेट से हट के आपने आज़ाद क्यों डिक्लेयर किया? काजी फैसल साहब ने कहा कि इंतखाबी निशान ना होने के बावजूद वो पीटीआई के उम्मीदवार तो तस्वर होते थे, तो आपने उनको आज़ाद क्यों डिक्लेयर किया? अतर मिनल्ला साहब ने एक सीरियल नंबर 23 की निशानदेही की, उस पर सिकंदर बशीर मोहम्मद साहब ने यह जवाब दिया कि उम्मीदवार ने खुद ज़बानी तौर पर रिक्वेस्ट की कि उसे आज़ाद उम्मीदवार जो है वो डिक्लेयर किया जाए। मंदू खेल साहब ने कहा कि उम्मीदवार के पास दस्तबरदार होने की एक तारीख होती है, उसकी वो तारीख गुजर जाए तो फिर उसके पास कोई अख्तियार नहीं होता कि वो अपने नॉमिनेशन पेपर से दस्तबरदार हो और दूसरी सियासी जमात में भी नहीं जा सकता। आयशा मलिक साहब ने कहा कि जो कन्फ्यूजन है वो 22 दिसंबर से उसका आगाज़ हुआ। 13 जनवरी को जब उनको पार्टी तहरीक इंसाफ वालों को पता ही नहीं था कि उनकी पार्टी को, उन्हें पार्टी का उम्मीदवार डिक्लेयर किया जाएगा नहीं किया जाएगा, तो वो इलेक्शन कमीशन को क्या सर्टिफिकेट ला के देते? सिकंदर बशीर मोहम्मद साहब ने कहा वह इलेक्शन कमीशन के वकील ने कि बतौर इलेक्शन कमीशन मैं किसी सियासी जमात को एडवाइस नहीं कर सकता कि आप ऐसा कर लें, आप ऐसा कर लें तो ये हो जाएगा तो वैसे हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन का काम सियासी जमातों को एडवाइस करना नहीं है।
मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि PTI एक मेजर सियासी जमात थी। ऑर्डर के बाद, आपके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद इंतखाबी निशान नहीं मिला, हम अपने ऑर्डर के पीछे खड़े हैं। यानी आज जस्टिस मुनीब अख्तर साहब कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के पीछे खड़े हैं। और फिर नाज़रीन आगे चल के सिकंदर बशीर मोहम्मद साहब ने कुछ और दलाइल दिए। तो काजी फैसल साहब ने कहा कि सदर साहब ने, वो जिक्र हुआ कि सदर साहब ने इलेक्शन की तारीख देने से इनकार कर दिया और बल्ले का निशान जो है वो आपने महफूज रखा इलेक्शन कमीशन ने, और आज़ाद की तरह से बल्ले का निशान दे सकते थे। यानी अगर PTI के लोग आज़ाद डिक्लेयर हुए थे तो आप उनका बल्ले का निशान दे सकते थे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि फ़ैसले की गलत तशरीह जो की गई है उसका इलाज तो नहीं, लेकिन अच्छे वकीलों की तरफ से, यानी इलेक्शन कमीशन तो उसको रिकवर नहीं कर सकता, उसका फ़ैसला चैलेंज हो सकता है, लेकिन कहना ये चाह रहे थे काजी फैसल साहब के अच्छे वकील जो है उसकी मामनत गालिबन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिली। फिर नाज़रीन काजी फैसल साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला जो है वो चैलेंज हो सकता है, चैलेंज होने के बाद कलअदम हो सकता है। और फिर आगे चल के नाज़रीन जैसे मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि 22 दिसंबर को सदर कौन था, तो बताया गया कि आरिफ अलवी साहब थे, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब। निगरान हुकूमत थी, उन्होंने कहा कि निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन की तरह ही एज़ न्यूट्रल एज़ इलेक्शन कमीशन। तो उस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने जवाब दिया। इसके पर नाज़रीन जब मुनीब अख्तर साहब ने ये सारे रिमार्क्स दिए न्यूट्रल हुकूमत के हवाले से, इलेक्शन के प्रोसेस के हवाले से, सदर आरिफ अलवी के हवाले से, तो काजी फैसल साहब ने कहा कि सदर साहब की अगर आप बात करते हैं, क्या उन्होंने अपना अख्तियार इस्तेमाल किया? इलेक्शन की डेट देने का अख्तियार तो सदर आरिफ अलवी का था, लेकिन उन्होंने ये अख्तियार इस्तेमाल नहीं किया। अगर उनके पास के कंडक्ट को देखें आरिफ अलवी साहब के, तो वो तो बैठ जाते हैं, फ़ैसला नहीं करते। सदर मोहतरम दुनिया भर की बातें करते हैं लेकिन तारीख नहीं देते। उम्मीदवारों ने नहीं, इलेक्शन कमीशन ने PTI के कैंडिडेट की जो हैसियत थी उसको चेंज किया। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि सिर्फ इंतखाबात करवा देना काफ़ी नहीं था, बल्कि उन्होंने ये कहा कि जब जमहूरियत की बात की जाती है तो इसका मतलब इलेक्शन होता है। इंतखाबात दरअसल अवाम की विल, अवाम की मर्ज़ी होती है। इलेक्शन कमीशन नहीं कह सकता कि फ़लाँ ने गलती की है, फ़लाँ ने गलती नहीं की। आयशा मलिक साहब ने वही कहा कि 22 दिसंबर के बाद आपने फिर इनको कैसे, वो टिकट कहाँ से लेके आते, फिर एक फ़ैसला आ गया तो आपने इनको कैसे आज़ाद डिक्लेयर किया। फिर नाज़रीन आगे चल के सिकंदर बशीर मोहम्मद साहब ने कहा कि जो 81 PTI के कैंडिडेट्स हैं, लाइटर नोट पे बात कर रहे थे सुकंदर बशीर मोहम्मद साहब कि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 81 जो लोग हैं उनकी सोच और जो जजेस की सोच, अब वो जजेस की सोच जो बार बार सवाल पूछ रहे थे कि आज़ाद आपने डिक्लेयर क्यों किया, मुनीब अख्तर साहब, अतर मिनल्ला साहब, आयशा मलिक साहब, गालिबन उनकी तरफ उनका इशारा था कि उनकी सोच जो है वो एक जैसी है। लेकिन ये मेरे लाइटर नोट के ऊपर जो है वो एक, उन्होंने कहा कि मेरा एक मुकालमा है। मंदो खेल साहब ने कहा कि एक उम्मीदवार इलेक्शन लड़ता है, पार्टी सर्टिफिकेट फराहम करता है, तो आप उसको कैसे आज़ाद जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं। मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने PTI वालों को नॉन पार्टी जो इलेक्शन सिंबल है, अगर वो बल्ले का निशान उनके पास नहीं था, पार्टी सिंबल नहीं था, तो आप उनको नॉन पार्टी जो सिंबल है वो दे सकते थे। सिकंदर बशीर मोहम्मद साहब ने अदालत में ये बात की कि देखें अदालत के सामने जो केस है, जहाँ पे नाज़रीन पूरा मैंने कहा कि कमरा अदालत में खामोशी छा गई। सिकंदर बशीर मोहम्मद साहब ने कहा कि यहाँ पे अदालत के सामने पेशावर हाई कोर्ट के 5 जजेस का फैसला है। 5 जजेस ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखा है। यहाँ पे 5 जजेस के फैसले पर किसी ने, चाहे वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील हैं, चाहे वो तहरीक इंसाफ के वकील हैं, उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट के 5 जजेस पे कोई दलील नहीं दी। मेरे दलाइल को यहाँ पे बैठे जजेस ने उठा के बाहर नहीं फेंकना, जिससे मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि अपनी नौयत का मुनफरद मुकदमा है, सीरियस इशू है, अवाम को कैसे डिसफ्रेंचाइज किया जा सकता है, फैसले का जो आपने आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर किया उसका रिकॉर्ड दिखा दें। आप कह सकते थे कि इंतखाबी निशान नहीं दे सकते आपको, लेकिन आप पार्टी की वाबस्तगी तो ख़त्म नहीं कर सकते थे। इतना बड़ा आपने फैसला कहाँ किया, कहाँ पे बैठ के इलेक्शन कमीशन ने किया कि इन तमाम उम्मीदवारों को आपने आज़ाद डिक्लेयर कर दिया। जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा, वही वाली बात के इलेक्शन कमीशन कैसे आज़ाद डिक्लेयर कर सकता है। फिर यहाँ पे जाके आयशा मलिक साहब ने भी बात की। आगे नाज़रीन बड़ी यहाँ बात आ रही है, वही जो मैंने दोबारा बात की कि खामोशी छा गई। आयशा मलिक साहब ने कहा कि उम्मीदवार ने हलफ पे लेकर डिक्लेरेशन दिया, इलेक्शन कमीशन ने उनको कैसे आज़ाद डिक्लेयर किया, कन्फ्यूजन तो खुद इलेक्शन कमीशन ने पैदा की। और फिर नाज़रीन आगे चल के DG लॉ ने कहा कि जो रिटर्निंग अफसरान ने इंतखाबी निशान देने का फ़ैसला किया वो इलेक्शन कमीशन का नहीं था, वो मौके पे, आखिरी तारीख पे और एट द नेक ऑफ द टाइम ये रिटर्निंग अफसरान के फ़ैसले थे इंतखाबी निशान देने के। और फिर नाज़रीन अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि ये अगर अंडरस्टैंडिंग दुरुस्त है कि मेजर पार्टी को इलेक्शन के प्रोसेस से महरूम रखा गया उनके हक़ से, तो इलेक्शन कमीशन ने तो फिर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की गलत तशरीह की है, जिस पर सिकंदर बशीर मोहम्मद साहब ने कहा कि बिल्कुल ऐसा नहीं है, इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की गलत तशरीह नहीं की। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि यहाँ पर बेंच जिसने फैसला दिया इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से वो ऑब्जर्वेशन दे रहा है। तो इस पर सिकंदर बशीर मोहम्मद साहब ने कहा कि ऑब्जर्वेशन दी गई है, अभी तक फैसला नजरसानी के ऊपर नहीं हुआ, नजरसानी की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है।
यानी काजी साहब के रिमार्क्स पर अतर मिनल्ला साहब ने जो रिमार्क्स दिए कि जब काजी फैसल साहब कह रहे हैं कि उनके फैसले की गलत तशरीह हुई है, तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि हमने गलत तशरीह नहीं की, हमने गलत तशरीह की है तो फिर नज़र सानी ज़ेर समात है, अभी नज़र सानी का फैसला नहीं हुआ। काजी अमीनुद्दीन खान साहब ने यह कहा कि हम अपील सुन रहे हैं। बड़े अहम रिमार्क्स हैं नाज़िम अमीनुद्दीन खान साहब के, और वो भी इलेक्शन कमीशन के वकील वाली बात कर रहे हैं कि इस केस के सामने पेशावर हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ एक अपील है, ये मुकदमा इंतखाबी निशान वाला नहीं है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि 90% जो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन या जो बात हो रही है या बहस हो रही है वो इंतखाबी निशान के हवाले से हो रही है। याहिया अफरीदी साहब ने नाज़िम ये कहा, बस ख़त्म होने वाले नाज़िम, याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि शहराम तरकई, असद कैसर, अमजद खान साहब के जो मैंने नॉमिनेशन पेपर देखे हैं उसमें तो उन्होंने लिख के दिया है विड्रॉल का, तमाम 81 को छोड़ दें। 6 लोग तो ऐसे थे जिनके PTI की तरफ से थे, जो उन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर में डिक्लेरेशन भी दिया, सर्टिफिकेट भी दिया, इन्हें इलेक्शन कमीशन ने कैसे जो है वो आज़ाद डिक्लेयर कर दिया। यानी 81 में से सिर्फ 6 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर में ये लिखा है कि उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, डिक्लेरेशन दिया है और सर्टिफिकेट दिया है। 81 में से सिर्फ 6, 75 नाज़रीन फिर कहाँ पे जाएंगे? 75 पे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फिर राइट नहीं बनता। आगे चल के नाज़रीन, सिकंदर बशीर मोहम्मद साहब ने कहा कि ये पार्टी वाबस्तियों के सर्टिफिकेट 2 मुख्तलिफ सियासी जमातों के दिए गए, उम्मीदवारों के जो विड्रॉल का फैसला हुआ है रिटर्निंग अफीसर ने किया। मेरा केस ये नहीं है, ये मेरा केस नहीं है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का केस है। आज़ाद अरकान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए, इसलिए उनको आज़ाद डिक्लेयर किया गया और वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये एपेलेट का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का मुकदमा भी नहीं है कि वो PTI के कैंडिडेट हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम आज़ाद कैंडिडेट हैं, हमें मखसूस नशिस्तें दी जाएँ। और ये आर्टिकल 185(3) का मुकदमा है। इस केस को आर्टिकल 85(3) के अंदर ही महदूद रखा जाए, उसी दायरे के अंदर आपने रखना है। अपील कुनंदा का कोई ऐसा ग्राउंड नहीं जो जजेस की जानिब से सवालात या ऑब्जर्वेशन दी जा रही हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये जो ऑब्जर्वेशन पोजीशन ली जा रही है इस केस में, यानी जजेस की तरफ से जो ऑब्जर्वेशन दी जा रही है, इससे तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का अपना मुकदमा ख़राब हो जाएगा। सिकंदर बशीर मोहम्मद साहब ने कहा कि अपील कुनंदा ने इस बात की निशानदही की है कि वो आज़ाद हैं, आज़ाद अरकान हैं। ये एनॉमलीज जो है अपील कुनंदा ने इसकी निशानदही नहीं की, ये अदालत ने एनॉमली क्रिएट की है, जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि चेयरमैन को, इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन को आपने आज़ाद डिक्लेयर किया, तो ये आपकी एनॉमली पैदा की हुई है। उन्होंने तो लिखा अपने नॉमिनेशन पेपर में कि वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से उनका ताल्लुक है। 3 दिन के बाद जब उन्होंने इलेक्शन आज़ाद हैसियत में लड़ा तो आप इस बात पर भी उसका मजाक उड़ा रहे हैं कि वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में कैसे शामिल हो गए। इस पर नाज़िर सिकंदर बशीर मोहम्मद साहब ने कहा कि साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हवाले से इलेक्शन कमीशन को डिक्लेयर नहीं किया। उनके इलेक्शन के ऊपर उन्होंने खुद सिंबल मांगा शटल कॉक का, अपनी पार्टी का नहीं मांगा। फिर उनको शटल कॉक दस्तयाब नहीं था तो उनको दूसरा टावर का इंतखाबी निशान दे दिया गया। काजी फैसल साहब ने कहा कि मेरा सवाल ये है कि जब नॉमिनेशन पेपर में तजाद था तो क्या वे नॉमिनेशन पेपर जमा हो सकते थे, क्या रिजेक्ट नहीं हो सकते थे? और फिर अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि ऐसी जो शर्त है जो मैनिफेस्टो की यहाँ पे बात की गई कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को अक़लियतों की नशिस्तें इसलिए नहीं दी जा सकती, उनके मैनिफेस्टो में लिखा है कि गैर मुस्लिम उनका मेंबर नहीं बन सकता है, तो ऐसी शर्त तो मौलाना फजल रहमान साहब की जमात में भी मौजूद है, तो फिर उनको भी मखसूस नशिस्तें दी गई हैं, वो क्यों दी गई? आयशा मालिक साहब ने भी कहा कि इलेक्शन कमीशन हर सियासी जमात का मंशूर दे के उसको जो है वो सीटें देता है। काजी फैसल साहब ने कहा कि PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना कराने की तहरीक इंसाफ को सज़ा मिली, लेकिन बल्ले और इंट्रा पार्टी के केस को इसके साथ जो है वो क्यों नथी जो है वो किया जाता है। इसके बाद नाज़रीन आगे चल के सिकंदर बशीर मोहम्मद साहब ने कहा कि अपील में किसी ने नहीं कहा कि वो PTI के उम्मीदवार हैं, यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील ने नहीं कहा कि वो PTI के उम्मीदवार हैं। जजेस के सवालात अपनी जगह पे, दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ कुछ मुख्तलिफ है। ये नुक्ता अपील कुनंदा का केस तबाह कर देगा कि ये PTI के उम्मीदवार थे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत के लिए ज़रूरी था कि वो आज़ाद उम्मीदवार हों। काजी फैसल साहब ने कहा कि मेरी इस फुल कोर्ट के सामने जो वकला दलाइल दे रहे हैं उनके साथ हमदर्दी है, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ ख्यालात और मुख्तलिफ सवालात होते हैं। सिकंदर बशीर मोहम्मद साहब ने कहा, बल्कि अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि दीगर फ्रीकैन के वकला के साथ भी जो ट्रीट किया गया, इलेक्शन कमीशन के वकील के साथ भी वही ट्रीटमेंट की गई। सिकंदर बशीर ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो है रिक्वेस्ट को अगर रिक्वेस्ट में जो कहते हैं कि मखसूस नशिस्तें मिल जाएँ, उसमें अगर सेक्शन 104 को नज़रअंदाज कर दें तो फिर तो ये कानून की खिलाफ वर्जी होगी। तो कानून की खिलाफ वर्जी कैसे कर सकते हैं? मोहम्मद अली मदद साहब ने कहा कि जो बची हुई मखसूस नशिस्तें हैं, कामयाब सियासी जमातों को तो मखसूस नशिस्तें मिल गई, क्या बची हुई मखसूस नशिस्तें दीगर सियासी जमातों को मिल सकती हैं? तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि मुझे स्पेस दें, इन तमाम सवालों का मैं जवाब दूंगा, और मुकदमे की कार्रवाई को नाज़रीन पीर तक मुलतवी कर दिया गया है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।